बहुत प्राचीन समय की बात है जब सृष्टि की रचना अभी अभी शुरू हुई थी। उस समय सृष्टि के तीन प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का विशेष महत्व था। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता था, विष्णु जी सृष्टि के पालनहार थे और शिव जी संहार के देवता। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक चर्चा शुरू हुई। धीरे धीरे ये चर्चा बहस में बदल गई। ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, मैं इस सृष्टि का निर्माता हूँ। हर जीव, हर वस्तु मेरी रचना है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। विष्णु जी शांत और गंभीर स्वर में बोले, हे ब्रह्मा जी, ये सत्य है कि आप सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ। यदि पालन न हो तो रचना का कोई अर्थ नहीं रहता, इसलिए मेरा भी उतना ही महत्व है। दोनों के बीच यह विवाद बढ़ता गया। कोई भी अपने आप को छोटा मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक वहां एक अद्भुत और तेजस्वी ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना प्रबल था कि चारों ओर उजाला फैल गया। उस स्तंभ का न कोई आरंभ दिखाई दे रहा था और न ही अंत। वह अनंत और रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम दोनों में जो इस ज्योति स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी तुरंत हंस का रूप धारण करके आकाश की ओर उड़ चले ताकि उस स्तंभ का ऊपरी छोर खोज सकें। वहीं विष्णु जी ने वराह सुअर का रूप धारण किया और नीचे की ओर पृथ्वी के भीतर जाकर उस स्तंभ की जड़ खोजने लगे। दोनों ने अपनी अपनी दिशा में बहुत लंबी यात्रा की। समय बीतता गया, दिन, महीने और वर्ष जैसे गुजर गए, लेकिन उस ज्योति स्तंभ का अंत कहीं भी नहीं मिला। विष्णु जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अंत में उन्होंने समझ लिया कि यह स्तंभ अनंत है। उन्होंने अपने प्रयास को रोक दिया और विनम्रता से वापस लौट आए। उधर ब्रह्मा जी भी बहुत दूर तक उड़ते रहे, लेकिन उन्हें भी उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। तभी रास्ते में उन्हें एक केतकी का फूल मिला जो उस स्तंभ के ऊपरी हिस्से से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस फूल से कहा, हे फूल, तुम मेरे साथ चलकर यह गवाही दे दो कि मैं इस स्तंभ के अंत तक पहुंच गया हूं। केतकी का फूल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अंत में वह ब्रह्मा जी की बात मान गया। जब दोनों वापस उस स्थान पर पहुंचे तो विष्णु जी ने सच्चाई स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, मैं इस ज्योति स्तंभ का अंत नहीं खोज पाया। यह अनंत है और मैं इसे समझ गया हूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, मैं इस स्तंभ के अंत तक पहुंच गया हूं और यह केतकी का फूल इसका साक्षी है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये कहा, अचानक वह ज्योति स्तंभ तेज प्रकाश के साथ फट गया और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और प्रभावशाली था। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा और विष्णु, ये ज्योति मेरा ही स्वरूप है जो अनंत और असीम है। विष्णु, तुमने सत्य का मार्ग अपनाया और अपनी सीमा को स्वीकार किया, इसलिए तुम महान हो। लेकिन ब्रह्मा, तुमने झूठ का सहारा लिया और अहंकार दिखाया, इसलिए तुम्हें इसका दंड मिलेगा। इसके बाद शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर बहुत कम होगी और केतकी के फूल को भी पूजा में स्थान नहीं मिलेगा। वहीं विष्णु जी को आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा संसार भर में होगी और लोग उन्हें सच्चे हृदय से याद करेंगे। उस दिन के बाद से यह कथा एक सीख बन गई, सत्य और विनम्रता हमेशा जीतते हैं, जबकि अहंकार और झूठ अंत में हार जाते हैं। सीख, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अहंकार मनुष्य को गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा विनम्रता और ईमानदारी ही सच्ची महानता की पहचान है।